यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मैंने पीछे भी आप सबको इस बात की सूचना दी थी कि ये मोदी सरकार है केंद्र में और इसने यूनियन टेरिटरी बनाया है जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को। तो कुछ सोचकर बनाया होगा, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। और मार्च में फ़ारूक अब्दुल्ला को फ्री कर दिया गया था। अब मार्च में ही फ़ारूक अब्दुल्ला को क्यों फ्री कर दिया गया था और महबूबा मुफ्ती को अभी किया गया? एक्चुअली मुझे लगता है कि मोदी जी जिस तरह से प्लानिंग करते हैं और जिस तरह से सोचते हैं, फरवरी में एक मुकदमा दाखिल किया गया था सीबीआई को और सीबीआई ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया था। सीबीआई ने वो मामला आगे बढ़ाकर ईडी को दे दिया था और ईडी को जो मामला गया था, मामला है जेकेसीए का, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का। सीबीआई के पास एक एफआईआर फाइल हुई थी। एफआईआर फाइल करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इसके जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम खान के खिलाफ हुई थी और पुराने ट्रस्टी एहसान अहमद मिर्ज़ा के खिलाफ हुई थी। अब ये चार्जशीट जो दाखिल हुई, सीबीआई ने अब्दुल्ला के खिलाफ, यानी कि फ़ारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, खान के खिलाफ, मिर्ज़ा और मंजूर, गजनफर अली, बशीर अहमद और ये कई एक नाम है, ऐसे 10 नाम हैं जिन पर सीबीआई ने एक चार्जशीट लगाई थी एफआईआर दर्ज करने के बाद। आरोप ये था कि 43 करोड़ रुपया, जो कि 2002 से लेकर 2011 तक आया। ये 2012 की मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 का मुकदमा है और 2012 में क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ ये मुकदमा दाखिल किया गया था। इसलिए 2012 तक फ़ारूक अब्दुल्ला 30 साल से, बहुत 2-4 साल नहीं, 30 साल तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और 30 साल बाद ये मुकदमा फाइल होने के बाद उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी थी। 2002, खास तौर से 2002 से लेकर और 2011 तक जो ग्रांट बीसीसीआई ने दी थी, लगभग 96 करोड़ रुपए की या 95 करोड़ रुपए की, उस 95 करोड़ रुपए की ग्रांट में से 43 या 44 करोड़ रुपया जो प्रमोट करने के लिए, जो बीसीसीआई ने जेकेसीए को क्रिकेट प्रमोट करने के लिए दिया था, वो उसका घपला हुआ। 2005-06 से लेकर 2011-12 तक 95 करोड़ रुपया अलग से डिफरेंट 3 अकाउंटों में दिया गया क्रिकेट एसोसिएशन के। और वो पैसा अब इन्होंने क्या प्लानिंग की मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक का घोटाला पीछे सामने निकल कर आया था। जैसे 370 डाइल्यूट हुआ, 35 कैपिटल ए खत्म हुआ और जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर की थी, वो जैसे ही इनका जो प्रिविलेज था, वो सारे प्रिविलेज खत्म हुए। तो प्रिविलेज खत्म होने के बाद मुकदमेबाजी शुरू हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। हमारी एजेंसियां जम्मू कश्मीर में काम करने लगी थी। सीएजी जैसी एजेंसियां फुल पावर के साथ काम करने लगी थी। इसके अलावा सीबीआई पहले भी काम करते थे, नो डाउट, लेकिन पूरी पावर के साथ नहीं करते थे, क्योंकि जैसे ही ये लोग चंगुल में आते थे, वैसे ही 370 नाम का एक बोर्ड दिखाते थे और कहते थे कि हमारे पास ये है, और उधर आतंकवाद बढ़ा दिया। आतंकवाद में जैसे ही आतंकवाद बढ़ा तो मालूम पड़ा कि एजेंसियों ने अपने पैर पीछे घसीटे और ऊपर से केंद्र सरकार ने इनको शांत करने के लिए पैकेज दे दिया कि ये लो और खाओ, लेकिन शांत रहो। ये जम्मू कश्मीर में होता रहा, जो 2014 के बाद अब नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ कि इनको जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को पैसा दिया गया था, उस पैसे के गमन के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक और डिफरेंट बैंकों में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से कई एक फर्जी अकाउंट खोल लिए। एक मेन अकाउंट जो जहां से पैसा आ रहा है जिस अकाउंट में, उसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन में अभी तक नहीं आती थी। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर बैंक 2019 तक रेगुलेशन में नहीं आती थी। 2019 में 370 के डाइल्यूट होने के बाद वो बैंकिंग रेगुलेशन में, आरबीआई की बैंकिंग रेगुलेशन में आने लगी। और जैसे ही बैंकिंग रेगुलेशन में आई तो वो सारे अकाउंट खोलने का और उनको इन्वेस्टिगेट करने का भारत की एजेंसियों को राइट हो गया।
अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक बड़ा, बहुत मतलब सरकारी फंड सारा उसी में जाता था और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा मामला फंसता था, जिसमें ये पैसा डालते, विदेशों में विड्रॉ कर लेते और उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते, उसका रेगुलेशन में चूंकि नहीं होने देते थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन चूंकि फाइनेंशियल क्राइम के इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाते थे, नतीजा निकलता था कि तमाम पैसा इन्होंने अपने लिए इकट्ठा किया मनी लॉन्ड्रिंग करके और विदेशों में इकट्ठा किया। आपको याद होगा कि 1990 में जिस समय इन्होंने 89 में ये कांड किया है हिंदुओं को वहां से मरने वाला, 90 में इनकी सरकार गिर गई और 90 से 96 तक फारूक अब्दुल्ला जी चले गए लंदन और लंदन में ही शिफ्ट हो गए। अब लंदन में ये परिवार, शेख अब्दुल्ला का परिवार, जो शेख जेल में बंद था, जिसके लिए खाने के लिए खाना नहीं था, उसके पास लंदन में प्रॉपर्टी कैसे बन गई और लंदन में और विदेशों में प्रॉपर्टी कैसे बन गई। ये सब इस प्रकार के जो घोटाले हुआ करते थे, 370 का चेहरा दिखाकर उसकी आड़ में वो घोटाले का पैसा इकट्ठा कर करके विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदना, फिर विदेशों में शिफ्ट हो जाना, और ये फाइनली इन्होंने सोच के रखा था कि जिस दिन भी हम फंसेंगे उस समय हम इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और 90 से 96 तक इनको लगा कि भारत सरकार बड़ा स्टेप ले सकती है हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर, तो ये 90 में भाग गए। 96 में उस समय जो गुजराल की सरकार बैठी, इंद्र कुमार गुजराल और जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बैठी, उसने इनको अनकंडीशनल बुलाकर फिर से मुख्यमंत्री बनवा दिया और ये बैठकर तसल्ली से फिर से घोटाले करने लगे। 2001 से लेकर 2011 तक क्रिकेट एसोसिएशन के जो घोटाले हुए उनमें इनकी गिरफ्तारी पक्की बात थी। और गिरफ्तारी पक्की होना क्या है, क्यों? क्योंकि 100 करोड़ रुपए का घोटाला है लगभग, और इन्होंने फर्जी बैंक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से खोलकर और वो पैसा बाहर निकाला गया था। ईडी, सीबीआई ने जब इस पर चार्जशीट लगाई तो मामला ईडी के पास गया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसलिए बनता था कि जेकेसीए का जो अकाउंट है उस अकाउंट से पैसा विदेशों में ट्रांसफर किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में क्रिकेट नाम की चीज नहीं खिलाएगी, थोड़ा बहुत कर दिया गया होगा तो कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि 10 वर्ष में 100 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा बीसीसीआई ने इनको दिया, भारत के टैक्स मनी से दिया। हम क्रिकेट देखने जाते हैं उसका पैसा उनको दिया, और 100 करोड़ रुपए का मतलब 10 करोड़ रुपया साल, 1 करोड़ रुपया लगभग महीने का इनको दिया गया। जो फारूक अब्दुल्ला उस समय अध्यक्ष थे, और जो एफआईआर करने वाले लोग हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के ये लोग थे, जो एफआईआर जिन्होंने की जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ या ट्रस्टी के खिलाफ, और उस एफआईआर में ये सब फंसते नजर आ रहे हैं। इसलिए अब जब इनकी आज़ादी ये जश्न मना रहे हैं और गुपकार डिक्लेरेशन नाम का अलायंस बनाकर रखा है, तो वो अलायंस हम सब जान रहे हैं कि अभी मैंने पीछे भी बताया था कि पहले से ही मामले खुल चुके हैं और रोशनी एक्ट में ये सभी लोग फंसेंगे। जितनी सरकारें वहां पर बनी हैं सारे पॉलिटिशियन रोशनी एक्ट में फंसेंगे। और फारूक अब्दुल्ला जो 30 साल तक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, इन्होंने 30 साल में कितना, जब ये 10 साल का मामला खुला है, 100 करोड़ रुपए का मामला फंस रहा है, तो आप समझ लीजिए 30 साल में इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन का कितना पैसा गमन किया होगा और कहां कहां गया होगा, क्या क्या किया होगा। जिस राज्य में आतंकवाद से प्रभावित हो, जहां गेम्स नहीं खेलने दिए जा रहे हो, जहां लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा हो, बुर्का पहना के घुमाया जा रहा हो, जिन मुसलमानों को यह कहा गया हो कि गेम्स खेलना इस्लाम के खिलाफ है, आप सोच सकते हैं कि उन मुसलमानों के ऊपर ये क्या खर्च कर रहे होंगे और कैसे खर्च कर रहे होंगे। मुझे लगता है अगर वो पैसा निकल भी रहा होगा कहीं से, तो ये फॉरेन अकाउंट से घूमते हुए टेररिस्टों के अकाउंट में पहुंच रहा होगा। टेररिस्ट यहां पर एक्टिविटी कर रहे होंगे, हमारे ही पैसे से हमारे ही देश में बम फोड़ रहे होंगे। ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का काम है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला और इनको जो कल खासतौर से जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज ही की बात है, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा, और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो जो हमने अलायंस बनाया है इसलिए ये सब कुछ पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। अरे भैया, आप ये बताइए कि 2008 में पीआईएल फाइल हुई थी रोशनी एक्ट में, वो क्या केंद्र सरकार ने करी थी क्या? 2014 में जो पीआईएल फाइल हुई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, वो भी आज का पॉलिटिकल गेम था क्या? वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को आप प्रेशर में लिए हुए थे, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहा था, वो आगे पीआईएल को हायरिंग नहीं कर रहा था। 370 हटने की वजह से वहां पर जो चीफ जस्टिस हैं उनके बदलने की वजह से
काम हो रहा है, अब वो नेचुरल कोर्स में हो रहा है। वैसे ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन 2012 से आपके खिलाफ कर रही होगी। 2012 में सरकार कोई और थी, इसलिए आप उसमें खेल खेल गए होंगे, लेकिन 2014 के बाद ये सारा जब चलना शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, और अभी ईडी ने जो आपके फॉरेन अकाउंट्स, विदेशों में पैसा आपका ट्रांसफर करना और ये वो सब जब शुरू किया है, तो आप कहते हैं गुपकार डिक्लेरेशन की वजह से ये हुआ, गुपकार अलायंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हम 370 रिस्टोर करवाना चाहते हैं। इसलिए आप तो 370 रिस्टोर करवाना चाहते ही हैं, क्योंकि आपके घोटाले अब सारे खुल जा रहे हैं। आपके जो 50 परिवार, जिनको हम कहा करते हैं कि एक 50 परिवार पॉलिटिकल हैं, जो वहां पर सारा का सारा गड़बड़ मचा कर रखा है, उन्होंने सब पैसा लूट कर रखा है और टेररिज्म को भी वही बढ़ावा देते हैं। वो 50 परिवार ही जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। चाहे वो गेम्स के लिए पैसा जा रहा हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए पैसा जा रहा हो, चाहे और कामों के लिए पैसा जाता है, वो सारा पैसा आपके उन 50 परिवारों में बांटा जाता है। उनमें से ये 10 परिवार अभी मुकदमा हो गया है क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में, और रोशनी एक्ट में 50-60 परिवार पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होता। आप सबका जेल जाना स्वाभाविक है। ये ध्यान रखिए उमर अब्दुल्ला साहब कि ये मोदी है, ये ना ही सोनिया गांधी है, और ना ही ये उस समय की इंदिरा गांधी है, और ना ही ये राजीव गांधी है, जिनके साथ आप बार बार समझौते कर करके दोबारा सरकारें बना रहे थे, हिंदुओं का कत्लेआम करने के बावजूद आप बार बार सरकारें बना रहे थे। और ना ही ये देवगौड़ा हैं, और ना ही ये दूसरे राजनेता हैं जिनके शरण में आप, मनमोहन सिंह की शरण में आप बच सकते थे। ये मोदी है, ये आपके घर से नहीं, आपकी कब्र से भी पैसा निकाल लेगा, और निकालने के बाद आपको जेल में भेजेगा, वहीं पर आपकी कब्रें बनने वाली हैं। ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए अब 370 जो ख़त्म हुआ है, उसके प्रभाव और उसका फ़र्क अब दिखना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत की जो एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां अब पूरी पावर के साथ, पूरी शक्ति के साथ वहां पर काम करना शुरू कर दिया है, और गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं। वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहां मुकदमे हो रहे हैं, वहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो आपको तो 370 अच्छा लगता ही होगा, भले ही जम्मू कश्मीर के लोग जो ओरिजिनल वहां के बाशिंदे हैं, उनको 370 अब अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब पोल जब खुलने लगी है, तो सामान्य जन को भी ये समझ में आ रहा होगा जम्मू कश्मीर के कि हमारे डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार पैसे देती थी, हमारी डेवलपमेंट के लिए एसोसिएशन पैसा देती थी, हमारे डेवलपमेंट के लिए क्रिकेट एसोसिएशन पैसा देती थी, हमारे डेवलपमेंट के लिए फिक्की पैसा देती थी, या इन्वेस्टमेंट यहां पर आता था। लेकिन आप आतंकवाद का चेहरा दिखाकर, आप 370 का चेहरा दिखाकर पूर्ण रूप से पूरे पैसे को लूट रहे थे, और विदेशों में अपने परिवारों के साथ इकट्ठा कर रहे थे, जिनको अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ले गया है। सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय को दे दिया, क्योंकि पैसा विदेशों में गया है, जो जम्मू कश्मीर में खर्च होना चाहिए था, और आपकी शामत आ चुकी है। इसलिए मोदी ने सबको फ्री कर दिया, क्योंकि अब वहां इन्वेस्टिगेशनें चल रही हैं। आप अपने ही भ्रष्टाचार के घोटालों में फंसते चले जाएंगे। किसी को भी कोई डिटेंशन की जरूरत नहीं है, किसी को भी वहां नजरबंद करने की जरूरत नहीं है। आपकी मौत स्वयं आप लिख चुके हैं, जितने आपने घोटाले और भ्रष्टाचार किया था। बस आपके दिमाग में यह हमेशा रहा होगा कि 370 कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप कहते थे मोदी नहीं, मोदी 100 जन्म भी ले ले तो भी 370 खत्म नहीं कर सकता। महबूबा वो अपने आप को कहती थी कि झंडा उठाने वाला नहीं होगा। वहां भारत का झंडा भी उठ रहा है, वहां सरकारें भी काम कर रही हैं, लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, वहां पैसा भी जा रहा है, डेवलपमेंट के कार्य भी हो रहे हैं। बस फर्क इतना आ गया है कि जो आप 370 के आड़ में सब खा जाते थे, वो खाने का अवसर नहीं बचा, और उस पर इन्वेस्टिगेशन उल्टा बैठ गया है, जिसकी वजह से आप लोगों का जेल जाना निश्चित है। दुआ करिए कि मोदी आपको थोड़ा पोलाइट ट्रीट करे। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है, वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।